हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम अनुपात एवं समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 5 रुपये और 50 पैसे का अनुपात है। तो देखिए हम क्या करेंगे, अनुपात जब भी निकालेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर जो भी इकाई है बराबर है या नहीं है, मतलब सेम है या नहीं है। तो यहाँ देखिए रुपए में इकाई दी है, यहाँ पर पैसे में दी है। अब या तो हम इस पैसे को रुपए में लिखें या फिर इस रुपए को पैसे में। तो हम क्या करेंगे, इस रुपए को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, देखिए 1 रुपया बराबर 100 पैसे। ठीक है, अब 1 रुपया बराबर अगर 100 पैसे होता है तो 5 रुपया बराबर 500 पैसे। ठीक, अब हम निकालेंगे अनुपात। कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे 5 रुपए की जगह पर 500 पैसे अनुपात, और 50 पैसे की जगह पर 50 पैसे। डिवाइड करवा देंगे। अनुपात क्या होता है, हमने बताया था कि वह छोटी से छोटी एक न्यूनतम भिन्न होती है। तो हम इसको न्यूनतम में लिखेंगे, मतलब एक न्यूनतम संख्या में इसको डिवाइड करके लिखेंगे। कैसे, देखिए तो इसको हम 10 से डिवाइड करवाएंगे। 10 पंचे 50 और 10 पंचे 50, कितना बचेगा 0। अब हो गया 50 अनुपात 5। फिर से डिवाइड करवाएंगे। 5 एकम 5 और 5 दशामन 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 अनुपात 1। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 10 अनुपात 1। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि 10, 20, x, 40 एक समानुपात बनाते हो तो x का मान क्या होगा। देखिए समानुपात क्या होता है, कल बताया था। कैसे होता है, देखिए लिखेंगे 10 अनुपात 20 समानुपात x अनुपात 40। अब ये समानुपात लगाया है तो इसका मतलब होता है बराबर। 10 अनुपात 20 अगर यहाँ पर है पहले पद में, तो दूसरे पद में भी 10 अनुपात 20 का ही अनुपात आना चाहिए। कैसे, देखिए तो हम जब भी x का मान यहाँ पर निकालेंगे तब क्या करते हैं कि पास पास का गुणा और दूर दूर का गुणा। तो हम 20 का गुणा x में करवाएंगे और 40 का गुणा 10 में करवाएंगे। देखिए लिखेंगे 20 का गुणा x में करवाएंगे 20x बराबर 10 का गुणा 40 में करवाएंगे तो ये हो जाएगा 40 में गुणा 10। हमें निकालना है x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 40 में गुणा 10 बटे 20। डिवाइड करवाएंगे 20 एकम 20 और 20 दूनी 40। 10 का गुणा 2 में करवाएंगे, ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 अनुपात में 20 समानुपात x की जगह पर 20 लिखेंगे और 20 अनुपात 40। तो यहाँ पर इनका जो भी अनुपात बनेगा वही इनका भी बनेगा। देखिए कैसे, 10 एकम 10 अनुपात 10 दूना 20 समानुपात 20 एकम 20 अनुपात 20 दूनी 40। देखा 1 अनुपात 2 और 1 अनुपात 2, तो ये दोनों अनुपात बराबर हैं यानी समान हैं, तो ये होता है समानुपात। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 20। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों में 5 अनुपात 3 का अनुपात है। कहने का मतलब एक कक्षा में अगर 5 लड़के हैं तो 3 लड़कियां हैं। ठीक है, यदि कक्षा में कुल 24 लड़कियां हैं तो कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है। देखिए हम लिखेंगे एक तरफ बॉयज, ठीक है, एक तरफ गर्ल्स। तो बॉयज यानी लड़के कितने हैं 5 अनुपात, तो लड़कियां कितनी हैं 3। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो अनुपात में दिया है। ठीक है, अनुपात, और हमें लड़कियों की वास्तविक संख्या कितनी दी है 24। तो हम कह सकते हैं कि 3 के बराबर ये 24 लड़कियां हैं। 3 अनुपात के बराबर 24 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है, तो लड़कों की संख्या पूछ रहा है। हमें क्या करना है कि हम लिखेंगे कि 24 बराबर में है 3 के। ठीक है, यहाँ लिखेंगे लड़कों की संख्या या लड़के बराबर
देखिए 24 लड़कियां हैं 3 अनुपात के बराबर में, तो हमें 5 अनुपात के बराबर में निकालना है, तो 5 का गुणा, 3 एकम 3, 3 8 24, 8 का गुणा 5 में करवाएंगे, 8 पंचे 40, कितना हो जाएगा 40। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 40 लड़के हैं कक्षा में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मयंक प्रति माह, ठीक है, 2600 रुपये कमाता है और 2000 रुपये खर्च करता है, तो उसकी आमदनी और खर्च का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या है कि आमदनी क्या होती है भैया, जो कमाई करता है वो आमदनी होती है, और खर्च क्या होता है, जितने पैसे वो खर्च कर देता है अपनी जो है ज़रूरत की चीज़ें खरीदने में, तो वह खर्च हो जाता है। लिखेंगे मयंक की कमाई या आमदनी। ठीक है, तो लिखेंगे आमदनी। आमदनी कितनी है 2600 रुपये, और खर्च कितना है 2000 रुपये। अब इसको अनुपात में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो भाई इसको डिवाइड करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल। अब भाई इसको डिवाइड करते ही क्यों है, तो देखिए हमने पिछली क्लास में बताया था कि 2600 बटे 2000, इसको भाई बटे में लिख सकते हैं। भाई भिन्न होती है, अनुपात क्या होता है, भिन्न होती है, और भिन्न को जैसे डिवाइड करते हैं तो उसी तरह से तो हम सीधा सीधा इसे डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, बचेगा क्या 26 अनुपात 20। अभी ये एक बार और डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 और 2 तियां 6 और 2 एकम 2 और 0। अब तो ये डिवाइड होगा नहीं किसी से, अब नहीं होगा तो यही अनुपात बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी अंत में जब संख्या नहीं कटती है तो ये भिन्न हो जाएगी। ठीक है, तो यही अनुपात बन जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 13 अनुपात 10। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 64 और 225 के बीच मध्यानुपाती संख्या क्या होगी। अब देखिए मध्यानुपाती क्या होता है, हम लिखेंगे 64 अनुपात, ठीक है, फिर लिखेंगे समानुपात, फिर छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे 225। देखिए मध्यानुपाती क्या होता है, अब यहाँ पर जो भी संख्या x आएगी यहाँ पर भी x आएगी, तो ये होता है मध्यानुपाती। ठीक है भाई, ये होता है मध्यानुपाती, क्योंकि बीच में जो भी संख्याएं लिखी होती हैं वो मध्यानुपाती होती हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें केवल 2 संख्याएं दी हैं, एक 64 एक 225। तो अब 64 और 225 को हम अगर समानुपात बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, 64 में अनुपात x समानुपात x अनुपात 225। ठीक है, तो ये हो जाएगा मध्यानुपाती। अब x की जगह पर क्या आएगा, देखिए कैसे करेंगे। अभी बताया पिछले सवाल में कि पास पास का गुणा और दूर दूर का गुणा। हम x का गुणा x में करवाएंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 64 का गुणा 225 में करवाएंगे तो ये हो जाएगा 64 में गुणा 225। अब हमें निकालना है x बराबर, भाई यहाँ से क्या x बराबर निकालना है, तो x के ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा तो केवल x बचेगा। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो अब यहाँ पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64 में गुणा 225, इस पर अंडर रूट हो जाएगा। अब अंडर रूट का मतलब क्या होता है, भाई हमें 64 का वर्गमूल लेना है और 225 का वर्गमूल लेना है। ये हो जाएगा x बराबर 64 का वर्गमूल होता है 8 में गुणा 225 का वर्गमूल होता है 15, गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 15 अट्ठे 120। ठीक है, तो 120 हो जाएगा, x की जगह पर क्या आएगा 120, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।